पिछले महीने में सबसे ज्यादा पैसा मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर डाला गया है, उसके बाद स्मॉल कैप एंड थर्ड नंबर पे फिसल गया है फ्लेक्सी कैप, जो कि पिछले कई महीनों से टॉप पे चल रहा था। ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ से ऊपर का इनफ्लो हर महीने आ रहा था। पिछले महीने 5,000 करोड़ के आसपास आया है। तो यहाँ पे जो 5 स्मॉल कैप फंड्स रहे हैं जहां सबसे ज्यादा नेट नेट पैसा गया है, उसके बारे में समझते हैं। तो 5 फंड में से 4 फंड पुराने हैं और एक फंड बिल्कुल ही नया है। जैसे निपॉन स्मॉल कैप के अंदर सबसे ज्यादा पैसा गया 777.99 करोड़, 778 करोड़ के आसपास। इन्वेस्को के अंदर 696 करोड़, 696 करोड़ रुपीस गए। ट्रस्ट के अंदर 468 करोड़ रुपीस गए। बंधन के अंदर 395 करोड़ एंड एचडीएफसी के अंदर 378 करोड़। अब सीन क्या है, अगर आप निपॉन, इन्वेस्को, एचडीएफसी, बंधन भी एक तरीके से कई साल तो बंधन के भी हो गए, इनको देखोगे तो ये फंड्स तो पुराने हैं। लेकिन ट्रस्ट जो है यहाँ पे काफी नया फंड है। काफी नया क्या, सिर्फ 1 साल ही हुए हैं इसको ऑलमोस्ट। ये जरूर है कि 1 साल में सबसे ज्यादा इसने रिटर्न बना के दिए हैं। और यही जो लॉजिक होता है आप लोगों का इन्वेस्टमेंट के पीछे, मैं हमेशा मना करता हूं लेकिन आप लोग समझते नहीं हो। 1 साल के रिटर्न के बेसिस पे आप लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हो। एक तो एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही टोटली नई है, कोई ऐसा नहीं कि एएमसी पुरानी हो, फंड नया है तो चलो एएमसी बढ़िया कर रही थी तो मैंने डाल दिया, नहीं। एएमसी भी नहीं, म्यूचुअल फंड भी नया, फिर भी पैसा डाल रहे हैं भर भर के, क्योंकि 1 साल में रिटर्न बना के दे दिया। भाई निपॉन, इन्वेस्को, बंधन और एचडीएफसी, एचडीएफसी का तो सबसे बुरा है पिछले 1 साल में, लेकिन फिर भी यहां पे इन्वेस्टमेंट करना सही है क्योंकि 1 साल में बुरा है ना। ओवरऑल एएमसी अच्छी है, पिछले 10 साल 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है स्मॉल कैप का, जब से है। मिड कैप का जितने भी 15-20 साल से उस टाइम से ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। तो लंबे समय से इसके फंड्स ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। 1 साल में पीछे खराब भी परफॉर्मेंस है तो डरने की बात नहीं है। लेकिन कोई फंड 1 साल पहले ही शुरू हुआ है, एएमसी भी 1 साल पहले शुरू हुई है और उसके अंदर ही पैसा डालेंगे आप भर भर के, तो आगे चल के वो कैसा करेगा ये आपको नहीं पता है। मतलब एक्सपेक्टेशन भी आप नहीं लगा सकते। अगर आप अब पिछले 1 साल में 22% का रिटर्न देख के सोचोगे कि अब तो सालाना 22% ही मिलते रहेगा, तो ये आपकी गलती है। और कई सारे कहने का मतलब मेजोरिटी में इन्वेस्टर ऐसे ही है जो इसी तरीके की सोच रखते हैं कि 1 साल में 22% मिल गया तो सालों साल तक आगे 22% 25% तक का रिटर्न मिलता रहेगा, जो कि बहुत बड़ी गलती है। आइए अब एक बार कंपेयर कर लेते हैं इन फंड्स को। तो एयूएम वाइज देखें तो निपॉन सबसे बड़ा है, 78,400 करोड़ पहुंच चुका है। इन्वेस्को 13,300 करोड़। ट्रस्ट 2,400 करोड़ पे है। बंधन भी 28,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है एंड एचडीएफसी भी 40,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। रिटर्न एयूएम वाइज बड़े हो चुके हैं फंड सारे। पिछले 1 साल का रिटर्न देखें तो निपॉन का 4%, इन्वेस्को 9%, ट्रस्ट 22 से 23%, 4 से 5% बंधन एंड एचडीएफसी निगेटिव में 3% के आसपास दिखता है। और यही रीजन है, यही बस एक सिंपल सा रिटर्न वाला रीजन है जो कि इतना ज्यादा जो पैसा इसके अंदर डाला जा रहा है। मतलब एक ही महीने में टोटल एयूएम इसका 2400 करोड़ और एक ही महीने में 400 करोड़ से ज्यादा रुपए डाल दिए गए। समझ रहे हो इसका मतलब इन्वेस्टर कितना ही अंधा हो चुका है रिटर्न के पीछे। चलिए 5 साल का रिटर्न देखिए तो निपॉन का 20%, इन्वेस्को 20%, बंधन 19.8 ऑलमोस्ट 20% एंड 15.7% एचडीएफसी का निकल के आ जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस मायने रखती है, 1 साल की परफॉर्मेंस नहीं। टर्नओवर रेशियो देखे तो 21% पे निपॉन है, तो इतना बड़ा स्कीम है और वैसे भी निपॉन के स्कीम्स का टर्नओवर बहुत ज्यादा हैवी नहीं रहता है। इन्वेस्को का 35% पे है, वहीं पे ट्रस्ट का आप देखो तो लगभग 200% पे टर्नओवर है। 22% बंधन का आ जाता है, 8.2% एचडीएफसी स्मॉल कैप का आ जाता है। एचडीएफसी तो एकदम ही बाई होल्ड कर रहे, पिछले 1 साल में बिल्कुल इसका पोर्टफोलियो चेंज नहीं हुआ है। रीजन भी है उसका,
इसलिए चेंज नहीं हुआ है कि पिछले एक साल में जो भी इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है वो चला है नहीं, तो जब चलेगा रिटर्न दे देगा तभी तो वो स्टॉक्स को बदलेंगे। अभी तो इन्होंने अंडर वैल्यू स्टॉक्स ढूंढ के इन्वेस्ट किया है और कोई इनका इन्वेस्टमेंट चला नहीं है, तभी तो रिटर्न इतना खराब बना है। चलेगा तभी तो ये चेंज करेंगे, तभी तो टर्नओवर बढ़ेगा। लेकिन ट्रस्ट का अगर देखें तो 200% का टर्नओवर रेशियो है, जो कि डेफिनेटली सस्टेनेबल नहीं है। जैसे जैसे एयूएम बढ़ेगा इनका टर्नओवर रेशियो घट जाएगा, तो ये समझने की जरूरत है। डेफिनेटली काफी हाई टर्नओवर रेशियो है, हाई चर्निंग कर रहे हैं। पिछले एक साल में 2 बार अपने पोर्टफोलियो को चेंज कर लिया है, तो 1000-1500 करोड़ पे थे इसलिए चेंज कर पाए। जब 20,000 50,000 करोड़ पे जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। टॉप 10 होल्डिंग में 14% इन्वेस्टमेंट है निपॉन का, 37% इन्वेस्को का, 19% ट्रस्ट का, 19% बंधन का, 26% एचडीएफसी का। तो इन्वेस्को का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर में, सेकंड नंबर पे एचडीएफसी का है और बाकी थर्ड नंबर पे बंधन ट्रस्ट है। सबसे कम निपॉन स्मॉल कैप का है क्योंकि इनके स्टॉक्स काफी ज्यादा है पोर्टफोलियो के अंदर। तो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो मतलब नंबर ऑफ स्टॉक्स भी ज्यादा हो जाए बट फिर भी टॉप 10 के अंदर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन करके निपॉन नहीं चलती है। लेकिन इन्वेस्को के अंदर ऑलमोस्ट 40% इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो टॉप 10 के अंदर है। तो टॉप 10 में से 2-4 स्टॉक्स भी अच्छा नहीं करते हैं तो इनके रिटर्न्स खराब हो सकते हैं, बाकी में ऐसी दिक्कत नहीं है। कैश होल्डिंग की बात करते हैं तो लगभग सारे ने ही कैश होल्डिंग बहुत कम करके रखी है, एकदम मिनिमल करके रखी है। सिर्फ बंधन का 8% है और एचडीएफसी का 10% तक हो जाता है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं तो सबसे ज्यादा स्मॉल कैप होल्डिंग यहाँ पे ट्रस्ट ने कर रखी है, सेकंड नंबर पे बंधन ने, देन एचडीएफसी, देन निपॉन एंड देन इन्वेस्को। डेफिनेटली अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको आगे से इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपको नए एएमसी, नए स्कीम्स, इन सब चीजों से थोड़ा सा साइडलाइन रखना चाहिए। तो अब काफी लोग कहेंगे कि भाई नए को कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो नए फिर आएंगे कैसे मार्केट के अंदर में? आएंगे, डेफिनेटली आएंगे और सपोर्ट करने वाले ही मिलेंगे, लेकिन आपको नहीं करना है ना। बहुत सारे मार्केट में बैठे हुए हैं लोग जो पैसा डालेंगे और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी पैसा डालेंगे, उनको उससे दिक्कत नहीं है। उनको रिटर्न ना भी बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उनको रिटर्न 10% 8% भी बने तो भी दिक्कत नहीं है। आप आए हो वेल्थ ग्रो करने, उन्होंने ऑलरेडी अपना वेल्थ ग्रो कर लिया है, अब वो प्रिजर्व कर रहे हैं उसको। तो आप जब ग्रोथ के फेज में हो तो आपको जरूरत है प्रूवन चीजों की, जिन्होंने अपने आप को ऑलरेडी प्रूव कर लिया है उनकी जरूरत आपको है ना। तो मार्केट में अगर 100 चीजें हैं, उन 100 चीजों में से आपके लिए सही क्या है ये आपको समझने की जरूरत है। 100 के 100 में जाके पैसे डाल देना ये समझदारी वाली बात नहीं है। और ये लॉजिक भी बिल्कुल गलत है कि अगर कोई सपोर्ट नहीं करता, आज से 15 साल पहले तो निपॉन कैसे आता मार्केट में, 20 साल पहले तो कोटक एसबीआई कैसे आते मार्केट में स्मॉल कैप के मामले में, तो समझिए इस चीज को। उस टाइम पे थे ही नहीं तो उस टाइम पे तो यही था ही, तो करेंगे ही। आज के डेट पे आपके पास प्रूवन स्ट्रेटजी जब है अवेलेबल तो क्यों आप नए के अंदर हाथ डालेंगे? हाँ, डेफिनेटली अगर आपका ग्रोथ फेज खत्म हो चुका है, अब आप प्रिजर्वेशन के फेज में है ना, तो फिर आप कहीं भी पैसा डालिए जहां पे आपका 8-10% भी ग्रोथ हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रो करने आए हैं तो प्रूवन चीज, क्योंकि आपके पास आप लॉस करने के लिए कुछ है नहीं। जिसके पास 10 करोड़ है, 1 करोड़ लॉस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको 9 करोड़ से वापस वो जनरेट कर लेगा 1 करोड़। लेकिन आपके पास कुछ हजार रुपए ही है, कुछ लाख रुपए ही है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है कि प्रूवन तरीके से सेफ्टी के साथ पहला 1 करोड़ जनरेट किया जाए। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। अब यहां से आगे थोड़ा सा समझदारी दिखाइए और समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए जहां पे भी इन्वेस्ट कर